हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। ड्रीम डिकोड के ऊपर ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। खास करके पास्ट लाइफ के बारे में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आपकी या आपके पार्टनर की पास्ट लाइफ के बारे में चैनलाइज्ड हो रही है। ठीक है, देखिए, हम जब ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, हमें अपने इस लाइफ आने वाली घटनाओं की चैनलाइज्ड होती है, पास्ट लाइफ के बारे में चैनलाइज्ड होती है, प्लस दूसरे ट्विन फ्लेम लोगों की चैनलाइज्ड होती है। कभी कभी हमारे अपना पास्ट लाइफ चैनलाइज्ड होती है और आपको लगता है कि मुझे दूसरे ट्विन फ्लेम की चैनलाइज्ड हो रही है, तो आप कैसे डिकोड कीजिएगा कि वो आप थे या दूसरे ट्विन फ्लेम थे। देखिए, किसी एक ट्विन फ्लेम का आपको एक बार या दो बार चैनलाइज्ड होगा, बार बार नहीं होगा। और आप कोई दूसरे चेहरा बार बार देख रहे हो और आप उस रास्ते पे जा रहे हो, या आपके कोई एक चेहरा का बात कर रहा है, वो सपने में 4-5 बार आ चुकी है। एक लेडी, अगर आप लेडी हो या आप मेल हो तो कोई मेल आपसे एक चेहरा बार बार मिल रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ हिंट्स दे रहा है। ठीक है, तो वो आपकी हायर सेल्फ आपको कांटेक्ट कर रहा है और वो जो चेहरा आपको दिख रहा है वो आपके पास्ट लाइफ का चेहरा है। ठीक है, अब आप पिछले 2-3 जन्म, देखिए, हमें वो लाइफ के बारे में पता चलती है जिस लाइफ में हम ट्विन के साथ थे। ठीक है, तो मुझे ये माजरा नहीं पता हम कितने लाइफ ट्विन के पास होते हैं, या बाकी लाइफ हम कार्मिक के साथ या किसी और के पार्टनर के साथ होते हैं, या सिर्फ जब मुक्त होने वाले होते हैं तब ट्विन के साथ होते हैं। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन जो फैक्ट मुझे नहीं पता, मैं उस चीज़ों के बारे में नहीं बोलूँगी। मुझे अपनी 4 लाइफ की चैनलाइज्ड हुई है, यानी कि मैं इस धरातल पे सिर्फ 4 बार जन्म ले चुकी हूँ। तो मुझे दूसरों का नहीं पता कैसे होता है, और मैं इन चीज़ों के ऊपर में और चैनलाइज्ड करूँगी, खबर लूँगी। जो प्रैक्टिकल होगा, जो फैक्ट होगा, मैं वही बताती हूँ। और मैं एक प्रामाणिक सोर्स से मैं ज़रूर ये चीज़ें खबर रखूँगी। फ़िलहाल मैं अपनी लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशन को क्लोजर देने में बिजी हूँ और मैं अपनी करियर बनाने में बिजी हूँ। और जो मुझे प्रैक्टिकली पता है, साइंटिफिकली, यानी कि मैं प्रूव कर चुकी हूँ और बिल्कुल डिकोड कर चुकी हूँ, मैं उन चीज़ों को ही बताती हूँ। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं बताती हूँ। सुनी सुनाई बातें बताती हूँ तो मैं बोल देती हूँ कि ये सुनी सुनाई बातें हैं। सुनी सुनाई बातें झूठ नहीं होता है, कुछ चीज़ें सच भी होते हैं। ठीक है, सुनी सुनाई जो बातें हैं, काफ़ी बातें 5D के लेवल में बोली गई है, उस धरातल के बारे में बोली गई है, और हम 3D दुनिया में जीते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करना है कि आप 5D की बातें एक्सेप्ट करते हो, 5D के हिसाब से चलते हो, या 3D का एक कंफर्ट जोन चुनते हो। ठीक है, मैं ये डिवाइन फेमिनाइन लोगों को बोल रही हूँ। और अगर किसी 1-2 बार किसी को देख रहे हो अलग चेहरा, उसके बारे में कुछ बात हो रही है, कांटेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो दूसरे ट्विन फ्लेम के बारे में चैनलाइज्ड हो रही है। आपको पता चल जाएगा कि आपकी पास्ट लाइफ कौन सा है। ठीक है, तो अगर एक चेहरा आपको बार बार दिख रही है और कई बार आपको उसके बारे में चैनलाइज्ड हो चुकी है, और कुछ इंसिडेंट दिखती है और आप खुद वहीं पे होते हो या नहीं भी होते हो, तो वो आपके पास्ट लाइफ की चेहरा है, पास्ट लाइफ के बारे में चैनलाइज्ड हो रही है। और कोई एक चेहरा आपको कुछ फ्रूट पकड़ा रहा है। ठीक है, और वो चेहरा बार बार देख रहे हो, कई बार देख चुके हो, या कोई मंदिर में मिल रही है, अगर आप लेडी हो तो लेडी मिल रही है, या कुछ बोल रही है कुछ, तो वो आपके हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहे हैं। और वो जो चेहरा अगर आपके दूसरे दिख रहा है तो वो आपके पास्ट लाइफ का चेहरा है। अगर आप 2 बार 3 बार ट्विन के साथ आए हो इस धरती पे और आपको पता है, तो आपके 2-3 लाइफ का चैनलाइज्ड होगा। खास करके जिन लाइफ में आप ट्विन के साथ थे, उस लाइफ का काफ़ी चीज़ें आपको चैनलाइज्ड होगा। ठीक है, कार्मिक के साथ अगर आपका इस लाइफ में कार्मिक भी है, सोचिए कि कोई कार्मिक पार्टनर था और पास्ट लाइफ में कार्मिक भी थे, ट्विन भी थे, मतलब कि रोमांटिक पार्टनर। ठीक है, हालांकि कार्मिक के साथ रोमांटिक सिचुएशन होता ही नहीं है, वो कर्मा ही दे जाता है। और ट्विन भी, तो दोनों के साथ जुड़ा हुआ इंसिडेंट आपको चैनलाइज्ड होगा, ताकि आप जो कार्मिक से जुड़ी हुई चीज़ों को रिलीज करो और ट्विन के साथ जो जुड़ा हुआ मेमोरी को डिकोड करो। और ट्विन के साथ भी कर्म रिलीज करना पड़ता है कुछ हद तक, क्योंकि
गलतियाँ कुछ आपकी भी होती है, ठीक है, कुछ उसने भी किया हुआ होता है। तो एक तो आपको पास्ट लाइफ की जानकारी देने के लिए चीज़ें बताई जाती है, दूसरी चीज़ कर्मा रिलीज करने के लिए भी चीज़ें बताई जाती है। तो अगर आप लेडी हो और एक लेडी चेहरा बार बार आ रही है, कुछ बता रही है, फल पकड़ा रहा है, किसी किसी मंदिर में मिल रही है, प्रसाद पकड़ा रही है, या किसी एक चेहरा का कुछ इवेंट्स इंसिडेंट बार बार देख रहे हो, तो वो आपके पास्ट लाइफ में घटित हुआ चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, और वो चेहरा आपकी थी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप अपने नाम लिखते वक्त अपने नाम की जगह कहीं पे साइन कर रहे हो और अपने नाम की जगह किसी और नाम लिख रहे हो, मतलब कि आपके पास्ट लाइफ में आपका नाम वही था, ठीक है। अगर पास्ट लाइफ में 2-3 लाइफ आप जन्म ले चुके हो, मैं उसी लाइफ के बाद बोल रही हूँ जिस लाइफ में आप ट्विन के साथ थे, ठीक है। तो 2-3 चेहरा आपको बार बार दिखेगा और उस लाइफ से उस जन्म में जुड़े हुए घटनाएं आपको चैनलाइज्ड होगी। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर का चेहरा कुछ अलग है और वो किसी और चेहरा में आ रहा है और आपसे बातें कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, मतलब कि आपके पार्टनर का चेहरा पास्ट लाइफ में ऐसा था, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर को किसी और नाम से बुला रहे हो या आपके पार्टनर आपके आसपास है और लोग उसको किसी और नाम पे बुला रहे हैं, मतलब कि उसका पास्ट लाइफ का नाम वही था। और मैंने चेहरा के बारे में बताया कि अगर आपकी पास्ट लाइफ का पार्टनर अगर दूसरे चेहरा पे आ रहा है तो उसके चेहरा वही है। और दूसरी बात ये है, अगर वो ज़्यादा डार्क एनर्जी में होगा, नेगेटिव साइड पे होगा, तो वो अगर सफ़ेद भी था, वाइट भी था, अच्छा चेहरा भी था, तो थोड़ा सांवला दिखेगा, ब्लैकिश दिखेगा, ठीक है। आप आपके पार्टनर के बारे में बोल रहे हैं। और वो गंदा कपड़ा हुआ पहना हुआ दिखेगा, टूटा फूटा मैला कपड़ा पहना हुआ दिखेगा। अगर वो उस वक्त हील नहीं हुआ हो और कांटेक्ट कर रहा है, उसके जर्नी के बारे में आपको चैनलाइज्ड हो रहा है, तो उसके पास्ट लाइफ चेहरा भी दिख सकता है, इस लाइफ के चेहरा भी दिख सकता है। और वो अगर ज़्यादा गंदा कपड़ा पहना है, टूटा फूटा कपड़ा पहना है, गंदा चप्पल पहना है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइड पे वार करता है आपके पार्टनर, ठीक है। और जब धीरे धीरे वो चीज़ों को डिकोड करेगा, अपनी गलतियाँ पहचानेगा, आपके डिवाइन मस्कुलाइन, में डिवाइन फेमिनाइन लोगों को ये मैसेज दे रही हूँ, और आपके डिवाइन मस्कुलाइन जब चीज़ों को धीरे धीरे डिकोड करेगा, अपनी गलती को समझेगा, पछतावा आएगा, तो चाहे वो सैड एनर्जी में है, चाहे वो आपको मिस कर रहा हो, चाहे उसको काफ़ी तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि उसका आत्मा प्योर हो रहा है, वो चीज़ों को डिकोड कर रहा है, गलती मान रही, तो क्या है, ड्रीम में आत्मा की प्यूरिटी को दिखाई जाती है, आत्मा की उम्र को दिखाई जाती है, आत्मिक पवित्रता को दिखाई जाती है। तो ऐसे ऐसे जैसे वो चीज़ों को डिकोड करेगा, चाहे उसको नींद नहीं आता हो, वो रोता धोता हो, लेकिन क्या दिखेगा, उसका चेहरा थोड़ा सफ़ेद दिखेगा, थोड़ा चमकता हुआ दिखेगा, थोड़ा वेल ड्रेस दिखेगा, क्योंकि वो चीज़ों को डिकोड कर रहा है, वो मैच्योर हो रहा है, यानी कि साफ़ सुथरा हो रही है, उसकी आत्मा साफ़ सुथरा हो रहा है, प्योर फॉर्म में आ रहा है। तो अगर आप हो या आपके पार्टनर हो, मायने नहीं रखता आप 3D में कितना दुख में हो, तकलीफ में हो, आपके आत्मिक कंडीशन को दिखाई जाती है, आपके मन की पवित्रता की स्टेज को दिखाई जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा रोना धोना कर रहे हो, आपके पास पैसा भी नहीं है, या मतलब दुखी हो, नींद भी नहीं आ रही, और लेकिन अगर आप बैलेंस हो, गलतियाँ मार रही हो, चीज़ों को डिकोड कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, लेकिन कंडीशन इतना अच्छा भी नहीं है, तो आप अब बहुत ही अच्छे कपड़ा पहनते हुए, बहुत ही मतलब पूजा करते हुए, मंदिर जाते हुए, ठीक है, पुजारी से बातें करते हुए इस हालत में खुद को देखोगे, क्योंकि ड्रीम में आपको आपके आत्मिक स्थिति के बारे में बताई जाती है, मन की शुद्धता के बारे में बताई जाती है, चीज़ों को डिकोड सही ढंग से डिकोड करना, उसी के स्टेजेस को दिखाई जाती है, ठीक है। तो अगर मैंने आपका बोल दिया कि कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे, और आपके डीएम भी, अगर आपके डीएम का पास्ट लाइन में अलग चेहरा था, तो अपने डीएम को 3 बार 4 बार 5 बार उसी चेहरा में देखोगे, कुछ अलग चेहरा में देखोगी, ठीक है। और मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ, जैसे मैंने बताया कि आदमी अगर अच्छे से डिकोड करता है और मन थोड़ा साफ़ सुथरा हो रहा है, अपनी गलतियाँ मान रहा है, कुछ हीलिंग कर रहे हैं, चाहे वो कर्मिक हो, किसी और पर्सन हो, तो उनके उसी हालत को ड्रीम में दिखाई जाएगी, ठीक है।
तो अगर आदमी थोड़ा सफ़ेद भी है उसका चेहरा, ठीक है, और उसका आत्मिक स्थिति अच्छा नहीं है, मन की स्थिति, वो झूठ बोलते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सेल्फिश है तो वो थोड़ा सांवले आपको दिखाई देंगे, ठीक है, वो आदमी और वो थोड़ा गंदा कपड़ा पहनते हुए आपको दिखाई देंगे। अब मैं तो डीएम की बात बोली, मैं दूसरों की भी बातें बोल रही हूँ, ठीक है। और किसी का सोचिए कि आर्थिक कंडीशन अच्छा है तो आपको ऐसे दिखाई देंगे, अच्छा सूट बूट कपड़ा पहनते हुए, ठीक है, अच्छा बैग लेते हुए, तो ऐसे लोगों का दिखाई देगा। दूसरी चीज़, आप अगर आपके अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी चैनलाइज्ड हो रही है, किसी और के बारे में भी चैनलाइज्ड हो रही है, तो एक आदमी सोचिए कि 30-35 साल का भी है या 25-26 साल का भी है और वो ज़्यादा इमेच्योर है, स्पिरिचुअल नहीं है, नेगेटिव साइड से काम करता है, तो छोटे बच्चे जैसे दिख देंगे। मानो कि उसका मतलब 5 साल 6 साल का बच्चा इतना उसका आकार दिखाई देगा, क्योंकि वो उतना इमेच्योर है, ठीक है। और अगर आपके फैमिली का किसी का अवेकनिंग हो रही है या आपके जान पहचान की किसी का अवेकनिंग हो रही है, मैंने पहले ही बात बताया है कि न्यू अर्थ के लिए लोगों का अवेकनिंग होने वाली है, हो रही है, हो चुकी है। तो उन लोगों को आप बच्चे देखोगे, लेकिन वो लोग कपड़ा पहनते हुए दिखेंगे और वो लोग भी पढ़ाई करते हुए दिखेंगे, और थोड़ा उनका मन थोड़ा साफ है, प्योर फॉर्म है, तो थोड़ा बाल लंबा दिखाई देगा। चाहे वो आदमी का अच्छा बाल नहीं होता वो, लेकिन सपने में क्या दिखाई देगा आपको, लंबा बाल दिखाई देगा, ठीक है। किसी का थोड़ा दिल साफ है तो उनका बाल ऐसे लंबा दिखाई देगा, लंबा बाल। किसी का मन मतलब प्योर फॉर्म को थोड़ा बहुत दिखाता है। दूसरी चीज़, अगर कोई आपको बाल होते हुए गंजाबी दिख रहा है या बाल पतला दिख रहा है या बीच में टाकलू दिख रहा है सपने में, तो क्या है, वो पर्सन लाइफ में उतना परेशानियाँ उठाया है, उतना तकलीफ झेला है, ठीक है। अगर कोई पर्सन अच्छा खासा भी दिखता है, ठीक है, और उसका चेहरा थोड़ा आ, अच्छा खासा दिखता है, लेकिन आपको ड्रीम में जैसे मैंने बोला कि बाल उड़ते हुए दिखाई देगा, थोड़ा लंगड़ाते हुए दिखाई देगा, कुछ पसीना निकलते हुए दिखाई देगा, नाक में पसीना आ गया है, शरीर पे कहीं जल गया है, और या तो आदमी लंगड़ा रहा है या आदमी का एक टांग नहीं है, और एक्चुअली वो आदमी अच्छे से परफेक्ट है, फिजिकली ठीक ठाक है, और जैसे कि मतलब नाक सिकुड़ गया है, इस टाइप का कुछ दिख रहा है, तो वो आदमी लाइफ में उतना तकलीफ़ें झेला है, या तो कुछ शारीरिक परेशानियां चल रही है, या उन्होंने इतना कठिनाइयाँ अपने लाइफ में उठाया है। तो दोस्तों, ये था कि कुछ सिम्बल्स, सिम्टम्स, जिससे आपको पता चले कि आप अपनी अपनी पार्टनर के पास्ट लाइफ में जान सको। और मैं आने वाले घटनाओं के बारे में भी बोली हूँ कि आप कभी कभी अपने आने वाली घटनाओं को भी देखते हो, कभी कभी खुद को 5D में भी देखते हो। सोचिए कि आप चलते फिरते जा रही हो, कोई बच्चा दौड़ के आ रहा है और कोई खूबसूरत सा औरत अच्छा ड्रेस पहन के, साड़ी पहन के बच्चे के पीछे दौड़ रहा है। हो सकता है 5D में आपके बच्चे हैं और आप 5D में वेल एस्टेब्लिश्ड हो और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए इतना ही संपन्न हो आप 5D दुनिया में। तो कभी कभी हम खुद को 5D दुनिया में भी देखते हैं। सोचिए कि आप मतलब अपनी पार्टनर से मतलब सेपरेशन में हो, और आप जब सोते हो दिखती हो कि एक फैमिली में हो आपके, आप अपनी पार्टनर के साथ, बच्चा है, टीवी देख रही हो, अच्छे से ज़िंदगी जी रही हो। मतलब है कि आपका 5D रियूनियन हो चुकी है और आप इतना हीलिंग वर्क कर चुकी हो, या तो आप डिवाइन मस्कुलाइन हो, तो आपका डीएम ने इतना हीलिंग वर्क किया, इतना मेहनत किया कि आप 5D में साथ रहे। आप दोनों की सोल मर्ज हो चुकी है, आप दोनों की सोल एक साथ है और 5D दुनिया में आप साथ रहते हो। 5D में आपका एक संपन्न परिवार है, बच्चा है, आपकी आत्मा संतुष्ट है, शांत है, ठीक है। और आप डीएम हो और बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील कर रहे हो और अपनी डीएफ के साथ नहीं हो, और सोते ही आपकी डीएफ आती है, कांटेक्ट करती है, अच्छा बातें करती है, या डीएफ से अच्छा बातें करने लग जाते हो, ऐसे महसूस करते हो कि आपकी वाइफ है, वो आपकी वाइफ है, आपकी बच्चा है, वो शादीशुदा मंगलसूत्र पहना हुआ दिखते हैं, तो 5D में आप दोनों का रियूनियन हो चुकी है, 5D में आप साथ रहते हो, ठीक है। और आप स्टेप लोगी, आप एक्शन लोगी, तो 3D में वो सपना सच हो सकता है। वो 5D की दुनिया को आप 3D लाइफ में उतार सकती हो, वही आत्मिक शांति, वही रियूनियन महसूस कर सकते हो। लेकिन जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन को 5D में मेहनत करनी पड़ती है, वो इतना हीलिंग वर्क कर चुकी है,
ताकि आपकी आत्मा कम से कम आँख जब बंद करते हो साथ रहता है, अपने डीएम के साथ रहता है। तो और डीएम को 3D में उस रियूनियन को लाने के लिए डिवाइन मस्कुलाइन को 3D में मेहनत करनी पड़ती है, भौतिक जगत में कदम उठानी पड़ती है, भौतिक जगत में कमिटमेंट देनी पड़ती है, कर्मी को रिलीज करनी पड़ती है। तो वो आपकी मर्जी है, आपकी वो रियूनियन 5D तक रह जाए या 3D में आप उतार सको और वही आत्मिक शांति को आप जीते जागते जी सको, ये आप पे डिपेंड है। तो दोस्तों ये था कुछ मैसेज जो मैंने ड्रीम डिकोड करके आपको बताया है। ये बिल्कुल साइंटिफिक है, यानी कि मैं प्रूफ होती है तब मैं बताती हूँ। और आप इन चीज़ों को डिकोड करके आप जान सकते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ कैसा था, या आपको पास्ट लाइफ के बारे में चैनलाइज्ड हो रही है, या आपकी 5D के लाइफ में बारे में चैनलाइज्ड हो रही है। और अपनी ड्रीम को डिकोड करें और अकॉर्डिंगली आप लाइफ में स्टेप लें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।